सभी बड़ों को मेरा नमस्कार। सभी छोटे बच्चों को प्यार। थोड़ा सा विवादास्पद विषय उठाया है मैंने, लेकिन ऐसा है कभी तो किसी को बात करनी पड़ेगी ना। तो आज मैंने ये मुद्दा उठा लिया है। अब हम लोग आपस में इस बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ जो विचार साझा करूंगा वो शायद आपके मन पर ये प्रभाव डालें कि एक साइंस का टीचर किस तरह से इन चीज़ों को सोचता है। बहुत गंभीर विषय है, मतलब ये समझ लो कि इस पे मुझे गालियां पड़नी हैं, पड़ेंगी और हर हाल में पड़ेंगी। मेरे को आप लोगों के लिखे हुए नोटिफिकेशंस नहीं दिखाई देंगे क्योंकि मैंने कैमरे को हॉरिजॉन्टल रख रखा है, लेकिन भाइयों कभी तो बात करनी होती है ना। क्या हो क्या रहा है इस देश में, कोरोना काल में हो क्या रहा है, कभी सोचा है आप लोगों ने? मैंने सोचा है कई बार, रात रात भर जाग करके सोचा है मैंने। मैं बहुत ज्यादा चिंतन कर रहा हूं कि ये हो क्या रहा है, और जब अपनी साइंस के साथ इन चीजों को जोड़ता हूं तो मेरे को दिखाई देता है कि ये प्रकृति का नियम है। जब कोई चीज बहुत ज्यादा उत्थान पर पहुंच जाती है तो उसका पतन निश्चित है। ऐसे में जो पर्सन बिल्कुल ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ, नए तरीकों से अपने काम में जुट जाएगा, वो आज की डेट में ही नहीं भविष्य का बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेगा। और जो सिर्फ इस समय परेशान हो करके टूट जाएगा, हताश हो जाएगा, तो अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भाई हर जगह फेलियर्स भी होते हैं। मैं नहीं चाहता कोई भी एक आदमी फेलियर का सामना करे, इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठा हूं। मैंने आज मुद्दा क्या उठाया, आप लोगों को पूछा था मैंने कि आत्मा और परमात्मा साइंस के हिसाब से क्या है, क्या भूत होते हैं या नहीं। कई लोगों ने मेरे को पर्सनली लिखकर कहा, सर आप साइंस के टीचर हो, क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा भैया साइंस का टीचर हूं लेकिन एक इंसान हूं, और यदि मैं एक इंसान हूं तो मेरे अंदर सारी जो बातें हैं मुझे खुल करके अपने भाइयों के साथ शेयर करने का हक है। इट मे बी पॉसिबल कि मैं मोर देन 200% रॉन्ग हूं, और मैं चाहता हूं ऊपर वाले से कि मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन जो मेरे दिल की बात है मैं आपको बताता हूं। इंसान क्या है, जानवर क्या है, भगवान क्या है, अल्लाह क्या है, ईश्वर क्या है, प्रभु क्या है, यीशु मसीह क्या है, कभी साइंटिस्ट के नजरिए से देखो। और भाइयों मैं पहले ही बोल दूं कि यदि आपको बुरा लग रहा हो प्लीज आप छोड़ दीजिएगा, या ज्यादा बुरा लग रहा हो तो मुझे गाली दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। जो मन के विचार मेरे कई सालों से दबे हुए थे आज मैं निकालने जा रहा हूं। बात यह है, मेरा जो मानना है, मैं ये नहीं कह रहा दुनिया भर गलत मान रही थी और मैं ही सही मान रहा हूं, मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है, आत्मा एनर्जी है। जब एक बच्चा पैदा होता है वो एक बांस का लोथड़ा होता है, उसके अंदर क्या आती है, एनर्जी। और वो जो एनर्जी जब बच्चे के अंदर आती है तो उसी को कहते हैं आत्मा। जब तक वो एनर्जी उस बच्चे के अंदर रहती है, वो बड़ा होता है और बड़ा और बड़ा और बड़ा, तो वो एनर्जी उसके अंदर रहती है। जिस दिन वो मरता है तो क्या जाती है, एनर्जी। यानी आत्मा मेरे हिसाब से एनर्जी है, और ये एनर्जी आप लोग सब जानते हो कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये लोग आप जानते भी होंगे, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ऊर्जा ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है। तभी कहा गया है कि आत्मा अजर है, अमर है, क्योंकि आत्मा मेरी नजर में है। जब ये हम लोग या जानवर या पंछी या पशु जो भी मरते हैं तो ये सारी आत्मा जा करके एक जगह पर कलेक्ट हो जाती है। मेरे हिसाब से मैं किसी को ना तो फोर्स कर सकता हूं ना मुझे करना चाहिए। आपके अपने बिलीव आपके साथ हैं,
आप उस बिलीव के साथ रहिए, क्योंकि आप और हम हो सकता है अलग अलग परिवेश में बड़े हुए हों। मैं थोड़ा सा साइंस में ज़्यादा घुस गया तो मैं साइंटिफिक नज़रिए से बता रहा हूँ। जब ये आत्मा मतलब एनर्जी एक जगह जाके मिल जाती है तो वही बन जाता है परमात्मा। हम लोगों ने उसी के नाम रख रखे हैं, कोई परमात्मा कहता है, कोई राम कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन परमात्मा जो है वो एक बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी है। बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक इतनी बड़ी एनर्जी जिसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं, मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। अब होता क्या है, जब कोई पर्सन हो चाहे मरता है तो उसकी आत्मा जाकर के वहां मिल जाती है। अभी बीच में एक दो बात छोटी मोटी उठाता हूं, जैसे कई लोग कहते हैं पुनर्जन्म क्या होता है, होता भी है या नहीं होता है। कुछ नहीं है, उसी आत्मा में से उसी मेगा एनर्जी में से थोड़ी सी एनर्जी आकर के एक नई प्राणी में घुस जाती है और वो फिर आगे की तरफ प्रोसीड करता है। इसका मतलब क्या है, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा हमारे अंदर जो नए पैदा होने वाले जीव हैं उसके अंदर आ रहा है, और जब वो एनर्जी उसके अंदर जाती है तो उस समय पुरानी मेमोरी सारी खत्म हो जाती है। मतलब अब साफ हो, मेरे हिसाब से जो चल रहा है वो ये है कि भाई हम लोग नश्वर जीव हैं। आज से 150 साल पहले पृथ्वी के ऊपर जो आदमी था, जो इंसान था, जो जीव था, भाई कुछ पेड़ पौधों को छोड़ दिया जाए जो 400 500 साल लाइफ सर्वाइव करते हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो सिचुएशन ये है कि कोई भी आदमी आज से 150 साल बाद पृथ्वी के ऊपर उनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो आज यहां धरती पर बैठा हुआ है। जो हम कहते हैं ना, ये तेरी, ये मेरी, तूने ये कमा लिया, मैंने ये कमा लिया, मैं इतना बड़ा आदमी, तू इतना छोटा आदमी, तू या तू इतना बड़ा आदमी, मैं। भाई एक बात बताओ, सारे जिंदगी काटने आए हैं। सिर्फ हमारा पर्पस ये है कि जितने समय के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं, जितने समय के लिए हमें एनर्जी मिली है, उतने समय हम लोग पूरी अच्छी तरह से अपने आप को सरवाइव कर सके, खुश रह करके अपनी आत्मा को खुश रख सकें, अपने शरीर को खुश रख सकें। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। आप ये बताओ, ईमानदारी से एक बात पूछ रहा हूं, आपको पता है आपके बाबा के बाबा के बाबा का नाम क्या था? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, क्या आपको पता है कि आपके बाबा के बाबा के बाबा का नाम क्या था? यदि नहीं पता तो एक बात बताओ कि उन्होंने चाहे अपनी पूरी जिंदगी अपनी औलाद के लिए झोंक दी, चाहे उन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपनी औलाद को पाला। आप तो भूल गए ना, आपको भी भूल जाएंगे, मुझे भी भूल जाएंगे। हम लोग टेम्परेरी हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। हमें हर समय हर उसी पल में जीना चाहिए। कभी भी फ्यूचर की सोचो का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल आप ये मत करो कि फ्यूचर प्लानिंग लेकर के नहीं चल रहे हैं। कई लोग ना इंटरप्रेट करने में गड़बड़ कर देते हैं कि यार अमित सर ने ये कहा था कि नहीं जी फ्यूचर के बारे में मत सोचो। मैं ये कह रहा हूं कि जितने समय हम जिंदा है उतने समय तो फ्यूचर के बारे में जरूर सोचो, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम के फ्यूचर के बारे में सोचना तो देखो अपना नुकसान करने की बात है। ना तो आज से 200 साल बाद आपका कोई नाम जानेगा, ना कोई आपको पहचानेगा। एक दिन मिट्टी में मिल करके चले जाओगे, और उसके बाद होना यह है कि आने वाली जनरेशन, यदि आपने बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया है तो आने वाली जनरेशन शायद लड़ करके, उस पैसे के पीछे लड़ करके खत्म हो जाए, और यदि बिल्कुल नहीं जोड़ा है तो वैसे जिसे कहते हैं ना मुफलिसी में खत्म हो जाए। अब बात यह आती है, जब हम शुरुआत वहां से करी थी आत्मा परमात्मा से, तो वहीं पर आते हैं। तो मेरे हिसाब से हम सबके अंदर एक आत्मा है, एनर्जी है, और वह एनर्जी जब मिलती है वही परमात्मा है, मेगा एनर्जी है। जब हम किसी चीज को पूजते हैं, अब कई लोग कहते हैं कि क्या हमारी किताब ज्यादा पूजनीय है, या ये मूर्ति ज्यादा पूजनीय है, या ईसा मसीह की जो मूर्ति है वो ज्यादा पूजनीय है, या मतलब बात वही है ना। देखो दुनिया में धर्म किसने बनाए हैं? हम इंसानों ने बनाए हैं। हम लोग जो हैं जिस चीज पर ज्यादा प्रे करते हैं, जिस चीज को ज्यादा पूजते हैं, वहां उस
परमात्मा का या मेगा एनर्जी का कुछ हिस्सा वहां आ जाता है। अब क्यों आता है, यदि इतना मैं समझ गया तो शायद मैं ही प्रभु बन जाऊं। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि आप किसी मूर्ति को पूजते हो तो मूर्ति में उस एनर्जी का अंश आ जाता है। यदि आप किसी बुक को प्रे करते हो तो बुक में उस एनर्जी का एक अंश आ जाता है। यदि आप किसी भी चीज को, पर्वत को, पहाड़ को, आप ये बताओ कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाते हो, आप ये बताइए माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हो, आप ये बताइए मक्का मदीना जाते हो, आप ये बताइए कि यरूशलेम जाते हो, वहां जहां लोगों का बिलीव बहुत ज्यादा होता है वहां उस एनर्जी का एक बड़ा अंश आ जाता है। ये मेरा मानना है, मैं हर दूसरी लाइन के बाद बोल रहा हूं, ये मेरा मानना है और आपको पूरा राइट है मुझे करेक्ट करने का। यदि कहीं पर भी आपको मेरे अंदर करेक्शन दिखाई दे तो यू हैव राइट, आप मुझे बताइए कि अमित जी आप यहां पर गलत है। तो वो एनर्जी वहां आ जाती है और जब आप सच्चे दिल से वहां पर प्रार्थना करते हो तो मैं इस जगह पर भी एक करेक्शन करना चाहूंगा। कई लोग सोचते हैं कि यदि हम किस्मत में था तो मिल गया, किस्मत में नहीं था इसलिए नहीं मिला। मैं एक बात जानता हूं, किस्मत होती है, ये बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि बच्चे ने पूरे साल पूरी मेहनत करी, लास्ट में आकर के 50 न्यूमेरिकल छोड़ दिए और एग्जाम में वही 50 न्यूमेरिकल आ गए, ये उसकी बुरी किस्मत है। किस्मत होती है मेरे हिसाब से। इसके अलावा लेकिन दूसरी चीज होती है कर्म। यदि कर्म अच्छे हैं तो किस्मत को बदला जा सकता है। यदि आप लोग मान लो, सपोज करिए उस बच्चे ने वो 50 क्वेश्चन छोड़े ही ना होते, कितनी भी किस्मत गड़बड़ होती, वो उस एग्जाम को, उस कंपटीशन को क्लियर करता और अल्टीमेटली किस्मत को बदल कर कर्म से चेंज कर लेता। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक किस्सा बताने जा रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक गांव के अंदर एक किसान था, बहुत समय से नुकसान चल रहा था और वहां एक बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति आया। ऐसा व्यक्ति आया जो व्यक्ति वास्तव में लोग कहते थे कि इसे सब कुछ ज्ञान है। उसने आकर के कहा कि बेटा भाई, तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है और तुम अरबों खरबों रुपए में खेलो। अब तो मेरी किस्मत बदलने वाली है, मेहनत करने से क्या फायदा। उसने खेतों पे जाना छोड़ दिया, उसने काम धंधा करना छोड़ दिया और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आया, उसका मकान बिक गया, उसका खेत बिक गया और वो सड़कों पर आ गया। 2 साल बाद उसे वही साधु, वही महात्मा, वही पर्सन जो भी है XYZ, वो दोबारा मिला। तो उसने उनसे पूछा कि आपने तो कहा था मेरी किस्मत में बहुत ज्यादा पैसा लिखा हुआ है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। तो उसने हाथ पकड़ा उसका कि आ जाओ मेरे साथ चलो जरा। उसे लेकर के दोबारा उसी के घर पे लेके गया। उसके घर की जगह एक बहुत बड़ा महल खड़ा हुआ था। उसने कहा अपने खेतों पे लेकर चल जरा। खेतों पे गया, वहां पर खेतों की जगह पर बहुत बड़ा, जिसे कहते ना, बाग बना हुआ था और बहुत सारे सब्जी और फल उगे हुए थे। कुल मिलाकर के यह उसने कहा कि ये फिर मेरे साथ क्या हुआ, आपने तो ये बोला था। उसने कहा कि बेटा तेरी किस्मत में था पैसा मिलना, लेकिन वो पैसा खजाने के रूप में तेरे खेत में गड़ा हुआ था। यदि तू हल चलाता, खेत जोतता, तो वो पैसा तेरी ही किस्मत में था, तुझे ही मिलना था। लेकिन तूने क्या किया, किस्मत के भरोसे पर कर्म करना छोड़ दिया। और यदि किस्मत के भरोसे पर कर्म करना छोड़ोगे तो वही होगा बेटा जो तेरे साथ हुआ। तेरी किस्मत वाला भी चला गया। कहने का मतलब यह है कि यदि आप लोगों को लगता है कि हमारे को अपनी किस्मत के अंदर जो है वो पाना चाहिए, तो आपको पूरे टाइम कर्म करते रहना चाहिए। अब बात यहां पर एक लास्ट मुद्दा और उठता है, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, कि भूत होते हैं या नहीं। मैं एक बात जानता हूं, हम आत्मा को एनर्जी मान रहे हैं तो भूत भी वही एनर्जी है जो हमारे मरने के बाद वो निकलती है। यदि भूत होते हैं तो वो एनर्जी होती है, वो एनर्जी है और आप एनर्जी प्लस बॉडी हैं। आपके शरीर भी है और एनर्जी भी है। और यदि भूत होता है तो उसमें सिर्फ एनर्जी है। तो जिसके पास 2 चीजें हैं वो हमेशा एक चीज से ऊपर रहेगा। अब मुझे आप बताइएगा जरूर कि ये वीडियो कैसी लगी। यदि आप समझते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो डालूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, क्योंकि मैं सही बताऊं, पढ़ाने के साथ साथ तरह से साइंटिफिकली इन चीजों को बहुत सोचता हूं
और शायद कई बार गलत भी होता होगा, और वो भी आपका हक है यार बताने का। बड़े भाई और बहन, आप यहाँ पर आप गलत हैं, मैं अगली बार अपनी थिंकिंग बदलूंगा, लेकिन उसके लिए आपकी थिंकिंग मेरे से बेटर होनी चाहिए ना, जो आप कहें और मैं उस चीज को मान जाऊं। तो खैर, इस चीज के बारे में डिस्कशन आगे चलता रहेगा। याद रखिए, भूत किसी का बुरा नहीं कर सकता। यदि भूत है तो वो एनर्जी है, और आप एनर्जी प्लस बॉडी हैं। आप कभी मत डरिए। और बाकी इस बारे में यदि आपको डिस्कशन आगे बढ़ाना है तो मुझे जरूर लिख करके भेजिएगा, क्योंकि मैं कई वीडियो इसके ऊपर बना सकता हूं। मेरी थॉट प्रोसेस बहुत आगे तक निकल चुका है। मैं आपको यूनिवर्स के बारे में बताना चाह रहा हूं। मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं आने वाली वीडियोस में कि किस तरह से हम लोग अपने ही पास्ट में जा सकते हैं और फ्यूचर में जा सकते हैं, और किस तरह से हमारे यहाँ 14 तरह के यूनिवर्स होते हैं जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। क्या होते हैं पॉजिटिव मास, नेगेटिव मास, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। तो यदि आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो जरूर मुझे बताइएगा। इस मुद्दे को हम जितना चाहें उतना एलोबरेट कर सकते हैं, जितना चाहें उतना आगे तक खींच सकते हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन आपके कमेंट के बाद। नहीं तो वही घूमना फिरना मस्ती करना वो तो चल ही रही है हमारी लाइफ में। ओके, बाय बाय, सी यू।